टेंथ क्लास सीबीएसई के धुरंधरों, रियल नंबर चैप्टर में रियल नंबर जानने के बाद, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जानने के बाद एक्सरसाइज 1.1 हम लोग लगा रहे थे। और अब एक्सरसाइज का लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, सबको परेशान करने वाले क्वेश्चन है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम उन्हीं 2 क्वेश्चनों को जानेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हम लोग पढ़े क्या। हम लोग पढ़ रहे हैं मेनली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोग ये जाने कि ए इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर की वैल्यू 0 से शुरू हो सकती है और बी के पहले ही रुक जाएगी। यहां पर बी क्या होता है? बी होता है डिवाइजर और आर क्या है? आर है रिमाइंडर। तो जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर उसके इक्वल या उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये बताया था यूक्लिड ने। और जो अगला क्वेश्चन हम लोगों को लगाना है, जो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 का ये वो 4th क्वेश्चन है जो 10th वालों को करता है परेशान। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीग्रल m। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लीजिए, उसका जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के टर्म का होगा या 3m + 1। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप एक स्क्वायर नंबर लिए 25 और एक ले लिए 36, एक ले लिया आपने 100। ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं। अगर आप इसे 3 के मल्टीपल में ब्रेक करना चाहें तो 3 8 जा 24 और उससे ये कितना ज़्यादा है? 1। 36 है तो 3 12 जा 36। अगर 100 है तो 3 × 33 99 हो गया ना, और +1। जितने भी स्क्वायर नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं, वो या तो 3 के मल्टीपल होंगे, 3m के टर्म में होंगे, या 3 के मल्टीपल से बस एक ज़्यादा होंगे। कोई ऐसा दुनिया में परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नहीं, जो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो। या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से सिर्फ एक ज़्यादा होगा, जितने भी स्क्वायर नंबर। तो अब यही बात आपको प्रूव करनी है। अब सोचिए, अगर आप इस बात को, जो नोटिस करने वाली बात है कि कोई दुनिया में ऐसा स्क्वायर नंबर है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, जिसको आप 2m 3m + 2 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो, या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से सिर्फ एक ज़्यादा होगा। अब इस बात को अगर यूक्लिड नहीं प्रूव करते तो आप सोच कर देखिए कि ये बात प्रूव करना कितना टफ है। तो यूक्लिड से कुछ ऐसे बहुत यूनिक चीज़ें आप प्रूव कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग प्रूव किया जाए। तो अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा लेते हैं, आप कहते हैं बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू होता है BQ + R, जहां ये जो R है रिमाइंडर, उसकी जो रेंज होती है, रिमाइंडर की रेंज जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और B के पहले ही रुक जाती है, B से छोटी होती है। यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं Q की, B की जगह 3, क्योंकि क्वेश्चन में 3 की डिमांड है।
तो पुटिंग b इक्वल टू 3, b की जगह हम क्या रख देंगे 3, तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r, कॉमा यहाँ भी b की जगह 3 रखना है। 3 क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 3m और 3m प्लस 1 3 के मल्टीपल में ये कहा है ब्रेक करने के लिए क्वेश्चन में, तो इसलिए हम r की जगह b की जगह 3 रख रहे हैं। यहाँ 4 होता हम 4 रखते, 5 होता 5 रखते, 6 होता 6 रखते। तो अब a इज इक्वल टू हो गया 3q प्लस r, और r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 3 के पहले रुक जाएगी, तो r की पॉसिबल वैल्यू फिर हमको लिखनी है ना। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 0, 1 और 2, 3 के पहले ही रुक जाना है, तो 0, 1 और 2। r की जगह आप 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। इस तरह से जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं, सुनिए r की वैल्यू ये 3 मिलने का क्या मतलब है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको आप 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको आप 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? जब r की जगह 0 रखेंगे, जब r की जगह 1 रखेंगे, और जब r की जगह 2 रखेंगे। ठीक है, कोई भी, अब आपको इसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं 15, तो 3 5 जा 15। आप कहते हैं 16, तो 3 5 जा 15 प्लस 1 16 हो जाएगा। आप कहते हैं 17, तो 3 5 जा 15 प्लस 2 17 हो जाएगा। फिर कहते हैं 18, तो 3 6 जा 18। यानी दुनिया के जितने भी नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनको आप इस 3 ग्रुप में बांट सकते हैं। और अगर ये कोई भी आप रिजल्ट निकालते हैं इन तीनों को लेकर, तो वो रिजल्ट अब हर जगह काम आएगा, क्योंकि जितने भी रियल नंबर हैं सबको इन्हीं 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है। तो अब a की वैल्यू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 ये तीनों हो सकती है। अब हम इन तीनों को बारी बारी से लेंगे और इनका स्क्वायर करके देखेंगे कि उसका फॉर्म, उसका रूप कैसा है। तो अगर हम पहला काम करते हैं, हम लेते हैं a इज इक्वल टू 3q, और अब हमको दोनों साइड का क्या कर देना है? स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर के बारे में ना पता लगाना है कि स्क्वायर का फॉर्म कैसा होगा। तो हम इधर स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर जब करेंगे दोनों साइड में, तो हमको मिलेगा 9q²। अब इसमें से हमको 3 को अलग करना है, 3 को अलग करना है, तो 9q² को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3q²। तो इट इज इन फॉर्म, इट इज इन फॉर्म, किस फॉर्म में है ये? 3m। ये एक इंटीजर हो गया, 3 इंटू m। इट इज इन फॉर्म 3 इंटू m। यहाँ पर क्वेश्चन में चूंकि m है इसलिए हमने m का यूज किया। क्वेश्चन में n रहता तो हम n का यूज करते। तो पहला वाला हो गया कि ये होगा 3q 3m के रूप में। अब अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं, दूसरा नंबर, इफ a इज इक्वल टू अगर है दूसरा वाला 3q प्लस 1, और तीसरा क्या था? 3q प्लस 2, और स्क्वायर करते हैं। तो जब इधर का स्क्वायर करेंगे 3q प्लस 1, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर होता है, अलग अलग स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a²। ये समझ गए ना? 9q² होगा, अब प्लस b², अब प्लस 2ab, तो ये हो गया 6q। 2ab होगा 6q। आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों में अब 3 को 3 हमारा टारगेट है,
इन दोनों में से 3 को अगर हम कॉमन ले लें, क्यू भी कॉमन है लेकिन हमको क्यू नहीं कॉमन लेना, हमको 3 से मतलब है, तो यहाँ पर बचेगा 3q² और प्लस 2q, और लास्ट में क्या बच जाएगा, ये तो बच जाएगा ना 1। तो अब ये क्या हो गया, इट इज इन फॉर्म नहीं 3m कर देते हैं इसकी जगह, इस पूरे को m सपोज कर लिया, 3m+1। तो आपको 3 ही लेना है, 3q+1 3q+2, आप 2 ले चुके। 3q को लेके जब आपने स्क्वायर किया तो वो आया 3m के फॉर्म का, और जब आपने 3q+1 को लेकर स्क्वायर किया तो वो आया 3m+1 के टर्म का, फॉर्म का। अब एक लास्ट बचा हुआ है तीसरा, थर्ड वाले में आपको ले लेना है a इज इक्वल टू 3q+2, ये लास्ट है। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू इस 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, लेफ्ट साइड का स्क्वायर फिर राइट साइड का स्क्वायर, यहां लगेगा a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² और प्लस 2ab, जब 2ab करेंगे 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, बस ऐसे कर देंगे। और फिर एक नई बात यहां पर सीखिए, ये 9q² है इसमें 3 है, ये 12q है इसमें भी 3 है, ये जो 4 है वो 3 से ग्रेटर नंबर है, 4 जो है वो 3 से ग्रेटर नंबर है। तो हमको क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है, क्योंकि ये 3 से ग्रेटर नंबर है इसलिए इसको ब्रेक कर देना है 3+1 में। अगर ये 10 होता तो 9+1 लिख देते, अगर ये 8 होता तो 3 के मल्टीपल, हमेशा 3 के मल्टीपल में चेंज कर देना है, क्योंकि 3 के लिए ना आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो अगर 8 होता तो उसको लिख देते 6+2, क्योंकि 6 जो है 3 से कैंसिल हो जाता है, और प्लस क्या है 12q। अब देखिए ये 3 और ये 12q, इन सब में से जिन पे हमने टिक लगाया है 3 हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा 3q² और बचेगा +1 यहाँ पर 3 कॉमन लेने पे, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4q, और ये जो 1 है वो अलग से रहेगा, ये 1 अलग से रहेगा। तो अब ये हो गया इट इज इन फॉर्म क्या 3m+1, ये 3m+1 के फॉर्म का हो गया है ना। तो अब पूरे क्वेश्चन को एक साथ देखा जाए पूरे क्वेश्चन को एक साथ देखा जाए। ये देखिए, हमको प्रूव करना था कि जितना भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर जो होगा वो 3m या 3m+1 के फॉर्म का होगा। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा ले लिया, a = bq+r, और r की वैल्यू 0 के इक्वल या बड़ी होती है और b से छोटी। यहाँ पर b की जगह हम लोग 3 रख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 3m है, तो b की जगह 3 रख देंगे, तो यहाँ भी b की जगह 3 हो जाएगा। अब r की वैल्यू होगी 0 1 2, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यही 3 पार्ट सारे जो पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको उनको कैप्चर कर लेंगे, और इसके अलावा कोई और पॉजिटिव इंटीजर होगा ही नहीं। तो यहाँ पर r की जगह हमको रखना है पहले 0, तो आएगा 3q, फिर 3q+1 क्योंकि r की जगह 1 रखना है, फिर 3q+2 रख दिए। अब क्या करना है, a की वैल्यू 3q ले लेनी है
और दोनों साइड में स्क्वायर करके 3 को अलग कर लेना है। तो ये किस फॉर्म में आ गया? 3m के फॉर्म में। फिर उसके बाद हमको a इक्वल टू ले लेना है 3q + 1, दोनों साइड में स्क्वायर कर देना है और दोनों साइड में स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, a² + b² और +2ab। इन दोनों में से 3 कॉमन है, ये 1 बच गया। तो इसका फॉर्म कैसा है? इसका फॉर्म है 3m + 1। फिर हम ले लेंगे a इक्वल टू 3q + 2। जब 3q + 2 लेंगे तब दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे। अब होगा a² + b² + 2ab। इन दोनों में से 3 कॉमन है और ये जो नंबर बच जा रहा है वो 3 से ग्रेटर नंबर है, 4 है। तो 4 को ब्रेक कर देंगे 3 + 1 में। अब इन तीनों में से 3 हो जाएगा कॉमन और ये 1 अलग से बच जाएगा, यानी कि ये है 3m + 1 के फॉर्म का। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको हम अगर उनका स्क्वायर करें तो या तो वो 3m के टर्म में आ रहे हैं और या 3m + 1 के टर्म में आ रहे हैं। तो ये बात प्रूव हो गई कि कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो। या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा, कोई 2 ज़्यादा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन 1.1 का बहुत धमाकेदार क्वेश्चन। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, जो क्यूब होता है वो इन फॉर्म ऑफ होगा 9m, यानी या तो वो 9m का मल्टीपल होगा या 9m से 1 ज़्यादा होगा या 9m से 8 ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए हम एक क्यूब लेते हैं, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और इसको 9 के मल्टीपल में अगर ब्रेक करें, 9 के मल्टीपल में ब्रेक करें तो ये 9 के 0 टाइम से 8 ज़्यादा है। मतलब ये किस टर्म का है? 9m + 8। और अगर 27 है तो ये 9 के 3 मल्टीपल के इक्वल है, यानी ये किस रूप का है? 9m। अब 64 है, 9 7 जा 63 होता है और 63 से ये कितना ज़्यादा है? 1। अच्छा, 9 के मल्टीपल में अगर इसको ब्रेक करें तो 9 1 जा 9 होगा, बचेगा 3 यानी 35 हो गया। अब 9 का टेबल पढ़िए तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, तो कितना बच गया? 8। हाँ, आप तरस जाएंगे कि कभी 7 बच जाए, कभी 3 बच जाए, कभी 2 बच जाए, कभी नहीं बचेगा। आप दुनिया का कोई भी ऐसा जो क्यूबिक इंटीजर, मतलब जिसका क्यूब रूट निकल जाए, अगर ऐसा कोई नंबर लें तो एकदम कन्फर्म है कि या तो वो 9 का मल्टीपल होगा या 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा या 9 के मल्टीपल से 8 ज़्यादा होगा। 9 के मल्टीपल से 7 ज़्यादा हो, पूरा खोज लीजिए, ढूंढ लीजिए, करोड़ों अरबों तक चले जाइए, लेकिन कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं मिलेगा जो कि 9 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो, 3 ज़्यादा हो, 4 ज़्यादा हो। जबकि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है, लेकिन जितने भी परफेक्ट क्यूब होते हैं वो कभी भी 9 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा, 3 ज़्यादा, 4 ज़्यादा, 5 ज़्यादा, 6 ज़्यादा, 7 ज़्यादा नहीं होंगे। वो या तो 9 का मल्टीपल होगा या 9 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा और या तो 9 के मल्टीपल से 8 ज़्यादा होगा। 1
ग्रेटर होगा या 8 ग्रेटर होगा। ये बात हमको प्रूव करनी है और आपके पास कोई तरीका नहीं है इसको प्रूव करने का सिवाय यूक्लिड के। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा ले लेंगे। तो ये देखिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा ले लेंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और r होता है 0 के इक्वल या ग्रेटर लेस देन b। अब यहाँ पर डिमांड क्या है 9 की क्वेश्चन में, तो हमको b की जगह 3 ना रख के क्या रखना है 9। जब हम b की जगह 9 रखेंगे तो हमको मिलेगा a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस आर और यहाँ पर भी हम क्या रख देंगे 9 रख देंगे ना, यहाँ भी 9 रख देंगे। अब r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 9 के पहले रुक जाएगी, यानी कि r की वैल्यू होगी, r की पॉसिबल वैल्यू होगी 0 से लगाए 8 तक। यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसमें किसमें, r की वैल्यू अब रखते जाइए 9q प्लस 0, 9q प्लस 1, 9q प्लस 2, फिर 3 और एक हो गया 9q प्लस 3, फिर हो गया 9q प्लस 4। जैसे पिछले वाले में 3 में ब्रेक हुआ था, इस बार 9 में ब्रेक होगा, बहुत लंबा है। 9q प्लस 5, फिर 3 और होंगे 9q प्लस 6, 9q प्लस 7, 9q प्लस 8। अब इनको बारी बारी से लेकर, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्यूब स्क्वायर किए थे वैसे इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना है क्यूब। तो जैसे पहला वाला हम ले लिए और पहला वाला a इक्वल टू हो गया 9q। अब इस बार हमको बोथ साइड का क्यूब करना है ना, इस बार क्यूब करना है, तो 9q का क्यूब हो जाएगा और ये होगा 9 का 3 टाइम्स इंटू, यानी 729, 9 इंटू 9 इंटू 9 कितना होगा 729 क्यू क्यूब। और इस बार हमको क्या सेपरेट करना है, क्या अलग करना है 9 को, क्योंकि 9 के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं ना, मतलब प्रूव करने जा रहे हैं ना, तो 9 को अलग कर लेना है। तो 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9 क्यू क्यूब। अब ये क्या है, इट इज इन फॉर्म, ये किस रूप का है, इट इज इन फॉर्म 9m। ये किस रूप का है, ये 9m के रूप का है। तो 3 चीज़ें ही आनी चाहिए, या तो 9m, या तो 9m प्लस 1, या तो 9m प्लस 8। तो ये किस फॉर्म में आया 9m। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने ले लिया 9q प्लस 1 और दोनों साइड क्यूब कर दिया। अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से, इस पूरे में से 9 कॉमन है, 9 हमको कॉमन लेना है, 9 को सेपरेट करना है इस क्वेश्चन को लगाते समय। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 81 क्यू क्यूब प्लस 9 3 जा 27 होता है, तो 3q इंटू 9q प्लस 1 और बच जाएगा अलग से 1, ये अलग से 1 बच जाएगा। अब इसका फॉर्म कैसा है, इसका फॉर्म है 9m, ये पूरा m का काम करने लगेगा, 9m प्लस 1। तो यही लिख देंगे, इट इज इन फॉर्म 9m प्लस 1, तो प्लस 1 के टर्म में आया।
9m आना चाहिए, 9m+1 आना चाहिए और 9m+8 आना चाहिए। तो अब थर्ड वाला थर्ड में हमने ले लिया 9q+2 और दोनों साइड का क्यूब कर दिया। तो यहाँ पर लगेगा a+b का होल क्यूब, तो a³ + b³, 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस 3ab, तो 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, 3ab ब्रैकेट में a+b। यहाँ पर इन दोनों में से देखिए, इसमें से और इसमें से 9 फिर कॉमन हो गया, तो बचा 81q³ प्लस 9 6 जा 54, 6q इंटू 9q+2 और अलग से बच गया 8। यानी इसका फॉर्म कैसा है आप बता दीजिएगा कि इट इज इन फॉर्म 9m+8, यानी ये 9m+8 के फॉर्म का है। अब तक बस 3 ही फॉर्म आए हैं, 9m, 9m+1 और 9m+8। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहीं 9m+7 तो नहीं आ जाए। तो जब आपका क्वेश्चन होगा, मतलब जब आप लेंगे a = 9m+3, तो एक काम आप कर दीजिएगा तो ज़रा जल्दी से आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इसमें से देखिए 3 कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब ले लेंगे तब उसके बाद आपको क्यूब करना चाहिए। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और ये कितना आ जाएगा 3m। अच्छा, यहाँ पर m ले लिए, यहाँ पर एक्चुअल में q लेना है, q देख लिया। जब पिछले वाले में नहीं ना m ले लिए थे, नहीं उसमें q लिए थे। अब ठीक है, तो यहाँ पर 3q+1 का होल क्यूब हो जाएगा। और आपको सिंपली इसमें क्या करना है, 9 को अलग करना है। तो 9 को अलग करेंगे तो 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 3q+1 का होल क्यूब। ठीक है ना, ये क्यू है, यहाँ पर क्यू है। तो अब ये किस रूप का है, ये है 9m के फॉर्म का, 9 का एक मल्टीपल है 9m के फॉर्म का। तो ये जो +3 वाला है उसमें 3 कॉमन ले लीजिएगा, जल्दी काम हो जाएगा। अब अगला तो ले लिया गया है 9q+4 और दोनों तरफ क्यूब, तो यहाँ लगेगा a+b का होल क्यूब, a³ + b³ 4 का 3 टाइम्स इंटू करेंगे आएगा 64, a³ + b³ प्लस 3ab, तो 3 4 जा 12, 12 9 जा 108, 3ab ब्रैकेट में a+b। अब यहाँ जिनमें 9 कॉमन है उसके बाद जो बच रहा है, इस पर भी ध्यान देना होगा, वो 9 से ग्रेटर नंबर है, 9 से ग्रेटर नंबर है। तो इसको 9 के मल्टीपल में ब्रेक करना होगा। इसको तो एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, 729 लिखना था, इसको एज इट इज लिख देंगे। जिसमें से 9 कॉमन है उसको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। ये 108q और साथ में 9q+4। अब ये जो 64 है वो 9 के किस मल्टीपल के नज़दीक है, 9 का टेबल पढ़िए, तो 9 7 जा 63 होता है। तो इसको ब्रेक कर देना है 63+1 में। अब इनमें से 9 कॉमन हो जाएगा, देखिए 9 कॉमन हो जाएगा इसमें से, और आपका यहाँ पर बचेगा 81, बार बार यही बच रहा है, 81q³ और 9 7 जा 63, और यहाँ पर बचेगा जब 9 कॉमन ले लेंगे तो 12q, 12 9 जा 108 होता है ना, 9q+4। अब इन सब में से कॉमन ले लिए तो अलग से क्या बच गया, अलग से बच गया 1, यानी कि ये किस रूप का है, अलग से 1 बचा है ना, तो ये 9m, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ये 9m+1 के रूप का है। अब अगला वाला 9q+5, मतलब बहुत लंबा है, 2 पेज 3 पेज में लगेगा ये। 9q+5 ले लेना है। अब आगे जब हमने लिया 9q+5 और उसका होल क्यूब कर दिया तो a³ + b³, तो 5 का क्यूब करेंगे, 5 का 3 टाइम्स इंटू, तो आएगा 125 प्लस 3ab, तो 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 क्यू।
और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए इनमें से, इस पूरे में से 9 कॉमन है, लेकिन ये जो नंबर बच जा रहा है वो 9 से काफ़ी बड़ा है, तो इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा 9 के मल्टीपल में, 9 के मल्टीपल में। तो अब हम क्या करेंगे, 729 को नोट करके 729 क्यू, और ये भी नोट हो जाएगा प्लस 135 9Q प्लस 5। अब 125 के पहले आप पता लगाइएगा 117 है जो 9 से डिविजिबल होता है, तो 117 से ये कितना ज़्यादा है, 8। अब क्या करेंगे, इन सब में से 9 को हमको लेना है कॉमन, 9 को कॉमन ले लेंगे, तो ले लीजिए भाई 9 कॉमन, बचेगा 81 क्यू क्यूब प्लस, इसको 9 से डिवाइड करिए, 9 कॉमन लिया ना, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, और प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्यू भी है, यहाँ से 9 कॉमन ले लिए, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 क्यू, और बचेगा 9Q प्लस 5 ब्रैकेट में, ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, और प्लस अलग से है 8। तो अब बताइए ये किस फॉर्म का है, ये है 9m प्लस 8 के फॉर्म का, 9m प्लस 8 के फॉर्म का। तो किसी तरह चलते चलते 9Q प्लस 5 तक हम लोग पहुंच गए। अब अगला है 9Q प्लस 6। अब देखिए अगर आपके पास है 9Q प्लस 6, आपको करना है क्यूब, एक काम कर लीजिए, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ से 3 देखिए कॉमन है, 3 कॉमन आप ले लेंगे, 2 स्टेज पर हम लोग 3 कॉमन लिए हैं, दिमाग में बैठाइए। जब 9Q प्लस 3 था तो 3 कॉमन, और 9Q प्लस 6 है तब भी 3 कॉमन। अब अगर आप a क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और यहाँ पर हो जाएगा 3Q प्लस 2 का होल क्यूब। अब आपको यहाँ से 9 को कर लेना है अलग, 9 3 जा 27 होता है, और 3Q प्लस 2 का होल क्यूब बचा रहेगा। और इसका फॉर्म कैसा हो गया, 9m, तो लिख देंगे इट इज इन फॉर्म 9m। तो 9Q प्लस 6 हो गया। अब 2 और बचा है, 9Q प्लस 7 और 9Q प्लस 8। अगर आपने ले लिया 9Q प्लस 7, तो जब इसका होल क्यूब करेंगे तो देखिए a क्यूब, अब b क्यूब, 7 का 3 टाइम्स इंटू करके देखिएगा 343 आता है, अब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसको ऐसे ही लिख दिया, हम कौन इतना मल्टीप्लाई करें, आखिर कॉमन ही ना लेना है। अब 343 9 से बड़ा नंबर है, जो जिसमें 9 कॉमन है उसको मत देखिए को 9 से बड़ा एक छोटा, तो 9 कॉमन है ही उसमें। जिसमें 9 नहीं कॉमन है, जैसे 343, अब आपको इसको 9 से डिवाइड करके देखना है कि इसके नज़दीक वो कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है, तो वो होगा 342। आप पता कीजिएगा, क्योंकि 3 और 4 7, 7 और 2 9, जिसका सम 9 है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो इसको आप ब्रेक कर देंगे 342 प्लस 1 में। अब इनमें से आपको 9 ले लेना है कॉमन, तो 9 कॉमन लेने पर बचेगा 81Q क्यूब प्लस, इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 3 जा 27, तो कितना बचा 7, 9 8 जा 72, ठीक, और प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, ये 3 है, 3Q इंटू 7, 9 तो कॉमन ले लिए हैं, और ये नोट हो जाएगा 9Q प्लस 7। अब जो है अलग से प्लस 1 बच जाएगा, अलग से ही सब ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अलग से प्लस 1 बच जाएगा। यानी इसका रूप कैसा है, इसका रूप है 3m प्लस 1 का, 3m प्लस 1 का। अगर आपने ले लिया है 9Q प्लस 8 और कर दिया है दोनों साइड का क्यूब, तो आपको मिलेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। 8 का 3 टाइम्स इंटू याद रखा जाता है 512 होता है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। अब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। अब जिनमें 9 कॉमन है उनका तो कुछ करना नहीं है, उनको एज इट इज नोट कर लेना है, लेकिन 512 9 से बहुत बड़ा नंबर है,
तो 512 के पास वो कौन है जो 9 से डिविजिबल होता है। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो होगा 504, क्योंकि इनका सम 9 आ रहा है तो ये 9 से डिविजिबल है। और उससे ये कितना ज़्यादा है 8। और दूसरी चालाकी ये है कि देखिए अल्टरनेट आ रहा है, पहला 9m, दूसरा 9m+1, तीसरा 9m+8, तो ये फिर 3 फिर 3 फिर 3, तो पिछला वाला क्या था 9m+1, तो ये जरूर होगा 9m+8। तो इसमें से 8 कम कर दीजिए, पता चल जाएगा कि 504 9 से डिविजिबल है। अब इन सब में से आप जब 9 को कॉमन लेंगे तो अलग से बच जाएगा 8, यानी इसका रूप कैसा है, इसका रूप है 9m+8, यही लिख दीजिएगा। तो अब आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखाते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन था ये, पूरा क्वेश्चन एक साथ दिखाते हैं। हमने ले लिया यूक्लिड डिवीजन लेमा और b की जगह रख दिया 9, तो इस तरह से r की वैल्यू आई 0 से लगाए 8 तक। अब हमने 0 से लगाए 8 तक लिखकर सारे पॉजिटिव इंटीजर को इन 9 टर्म में ब्रेक कर लिया। हर टर्म को लेकर हमको दोनों साइड में क्यूब कर देना है। लेकिन अगर मान लीजिए 9m+3 है तो 3 कॉमन लेके क्यूब कीजिएगा। क्यूब करने के बाद हमको 9 को अलग कर लेना है। अब यहाँ पर जब 3 काम हमने किया, शुरू के 3, तो एक आया 9m के टर्म का, एक आया 9m+1 के टर्म का, और फिर आया 9m+3 के टर्म का, 9m+8 के टर्म का, सॉरी। उसके बाद जब हमने चौथा वाला लिया तो उसमें से 3 हो गया कॉमन, 3 हो गया कॉमन, तो तुरंत क्यूब किए, 9 को अलग कर लिए। फिर जब हमने 5th वाला लिया तो उसमें 4 था, तो जब उसका क्यूब हुआ 64 को हमने ब्रेक कर दिया 63+1 में, क्योंकि 9 के मल्टीपल में ब्रेक कर देना है। सब में से 9 कॉमन ले लेना है, जो अलग से बच गया उसको अलग से नोट कर देना है, तो ये हो गया 9m+1 के रूप का। जब हमने लिया 9m+5 तो हमने देखा इस 5 का क्यूब होता है 125, और अगर 125 है तो 125 के नज़दीक 117 है जो 9 से डिविजिबल है, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया 117+8 में। और इस तरह जब सब में से 9 को कॉमन लिया तो 8 बच गया अलग से, यानी ये 9m+8 का फॉर्म है। फिर जब हमने लिया 9m+6 तो थोड़ी सी हमने दिखाई चालाकी, इसमें से 3 ले लिया कॉमन, तो जैसे ही हमने क्यूब किया तुरंत जो है हमको 9 मिल गया। और जब हमने लिया 9^7 तो 9^7 लेने के बाद 7 का क्यूब होता है 343, और जब 7 का क्यूब होता है 343 तो पिछला वाला टर्म क्या था 9m का, तो इस बार जरूर 9m+1 वाला होगा, अल्टरनेट चल रहा है, ये नोटिस कर लिया हमने। तो इसमें से 1 को अलग कर लिए, तो 343 पक्का 9 से डिविजिबल होगा, तो ये आ गया 9m+1 का फॉर्म। और फिर उसके बाद हमने 8 को लेकर किया, वो तो इस पेज में आ ही नहीं पाया पूरा। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक है पूरा, आपको ऐसे वीडियो रोक के और थोड़ा सा इसको जूम करके इसको नोट कर लेना है, वीडियो रोक के जूम करके इसको नोट कर लेना है। तो हम थोड़ा इसको ऐसा कर दे रहे हैं कि आपका पूरा एक साथ आ जाए। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको जूम करके देख लें, या फिर जो है समझ गए तो अपने समझ के भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट वाला वो नेक्स्ट पेज पर है, तो ये लास्ट वाला है, तो काफ़ी बड़ा है, ऐसे ही दिख रहा होगा दूर से। तो 9^3+8 जब हमने लिया तो 8 का क्यूब हो गया 512। हमने देखा पिछला क्या आया था 9m+1, तो ये जरूर 9m+8 होगा, तो इसमें से 8 को अलग कर लिए। अब 504 9 से डिविजिबल है। तो इस तरह से ये बड़ा क्वेश्चन तो है, लेकिन इसको लगाने के बाद, इसको तैयार करने के बाद आप क्लास के बाकी बच्चों से थोड़े अलग हो जाएंगे, थोड़ा उनके आगे निकल जाएंगे, क्योंकि इससे सब लोग परेशान रहेंगे। खूब बढ़िया से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे की पढ़ाई लेकर।